हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से चैप्टर ट्रबल इन बोहेमिया पार्ट 1। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। ऑथर कॉनन डॉयल के द्वारा लिखी ये खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी 1891 में पब्लिश हुई थी, जो उनके फेवरेट कैरेक्टर शर्लॉक होम्स पर केंद्रित है। इसमें उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत आयरन एडलर नाम की अमेरिकन एक्ट्रेस को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसने अपने कार्य की वजह से शर्लॉक होम्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। शर्लॉक होम्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है आयरन एडलर में, क्योंकि उन्होंने अपने काम की वजह से अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। इस कहानी में दो मेजर बहुत बड़े मेल प्लेयर हैं जिन्होंने पूरा दबाव बनाया आयरन एडलर से फोटोग्राफ और लेटर हासिल करने के लिए, जो इस कहानी में बहुत आवश्यक थे। लेकिन वो उससे ये हासिल नहीं कर पाए। अंत में किस प्रकार आयरन एडलर ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने आप को साबित किया कि वो भी शर्लॉक होम्स से कम बुद्धिमान नहीं थी, यही इस कहानी में हम जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, द किंग went to Sherlock Holmes to ask for his help। ये कहानी है बोहेमिया के राजा जो एक मुसीबत में फंस जाते हैं और शर्लॉक होम्स के पास में सहायता मांगने आते हैं उनकी। राजा शर्लॉक होम्स के पास उनकी सहायता मांगने गए। Where he told the whole story to Holmes, जहाँ जो कुछ उनके साथ हुआ उसकी सारी जानकारी उन्होंने होम्स को दी कि ऐसा कुछ उनके साथ हुआ। उन्होंने बताया he had previously affair with an American actress, कि उनका अमेरिकन एक्ट्रेस के साथ में अफेयर चला आयरन एडलर नाम की उस अमेरिकन एक्ट्रेस से, when he was prince, जब वो राजकुमार हुआ करते थे तब। बट नाउ ही वॉज किंग ऑफ बोहेमिया, और अब वो जैसा कि बोहेमिया की राजा बन चुके थे। और उनकी इस अफेयर की बात जब दरबार में सब तक पहुंची तो उनके परिवार वालों ने उन पर दबाव बनाया, उन्हें समझाया कि उन्हें शादी एक राजकुमारी से ही करनी चाहिए, एक एक्ट्रेस से नहीं करनी चाहिए। और राजा इस बात को समझ गए कि उनके राज्य के लिए ज़रूरी है कि वो किसी राजकुमारी से ही शादी करे ताकि उसके राज्य की शक्ति भी उनके राज्य से जुड़ जाए। जब उन्होंने ये जाकर आयरन एडलर से कहा, ये मानने के बाद कि वो रॉयल ब्लड की नहीं थी, इसलिए वो उससे शादी नहीं कर सकते थे। इस पर आयरन एडलर ने नाराजगी जताई और उन्होंने धमकी भी दी राजा को कि वो उनके वो लेटर, उनके वो फोटोग्राफ डिस्क्लोज कर देगी, उनका वैवाहिक जीवन बर्बाद कर देगी। सो द किंग वॉज अपसेट, दैट वॉज द ट्रबल इन बोहेमिया। इसलिए राजा परेशान, और यहाँ पर हम जानेंगे कि ये परेशानी राजा ने कैसे शर्लॉक होम्स की मदद से हल करने की कोशिश की। हल हुआ कि नहीं हुआ, जानेंगे स्टोरी में आगे। As we have talked, Sherlock Holmes was a famous detective. Sherlock Holmes बहुत ही मशहूर डिटेक्टिव। He was known for his cleverness. वो अपनी cleverness के लिए जाने जाते हैं। The King of Bohemia himself came to Sherlock Holmes for help. बोहेमिया के राजा स्वयं उनसे मदद मांगने के लिए उनके पास जाते हैं, डिस्गाइज होकर, भेष बदल कर जाते हैं ताकि होम्स तक पहुंचते समय उन्हें कोई पहचाने ना। लेकिन जैसे ही वो होम्स के पास पहुंचे, होम्स रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड एड्रेस्ड हिम एज योर मैजेस्टी। होम्स ने उन्हें पहचाना ही नहीं बल्कि उनको योर मैजेस्टी कहकर संबोधित भी किया। राजा समझ गए कि बिल्कुल सही व्यक्ति के पास आए हैं, ये जरूर उनकी मदद करेंगे। किंग वांटेड हिज फोटोग्राफ्स एंड लेटर्स बैक फ्रॉम हर
which he wrote to Irene Adler. वो किसी भी हालत में अपनी वो फोटोग्राफ और वो लेटर आयरन एडलर से वापस लेना चाहते थे। वो लेटर जो उन्होंने अपने प्राइवेट पेपर पर अपनी ही हैंड राइटिंग से लिखा था, शाही पेपर पर उन्होंने उसे जो लिखा था। तो कोई गुंजाइश नहीं कि वो कुछ और साबित कर दें कि पेपर चोरी हो गया, फोटोग्राफ चोरी हो गई, कोई गुंजाइश नहीं। एक तो लेटर उनके प्राइवेट पेपर में, ऊपर से फोटोग्राफ आयरन एडलर और राजा की, दोनों की एक साथ उसमें। Holmes wanted to get information about Adler, so he disguised himself as an old cab driver. Holmes पूरे मामले की तह तक जाना चाहते थे, वो एडलर के बारे में सारी जानकारी हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रूप बदला और जितने भी कैब ड्राइवर्स थे जो उन आयरन एडलर के बारे में जानकारी रखते थे, सबसे जाकर उन्होंने बातचीत की। He went to the place where Adler's apartment was situated. वो उस जगह भी गए जहाँ एडलर का अपना खुद का घर था, वहाँ से उन्होंने उनके बारे में जानकारी हासिल की। He spent the whole day around Adler's home. पूरा दिन उन्होंने एडलर के घर के आसपास ही बिताया एडलर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। He talked with other cab drivers and anybody who seemed to know anything about Adler. उन्होंने हर उस व्यक्ति से बातचीत की, चाहे वो कैब ड्राइवर हो या कोई और हो, जो एडलर के बारे में कुछ भी जानता था, सबसे जानकारी हासिल की। जो कुछ भी उन्होंने ये छानबीन में हासिल किया, जो कुछ भी उन्होंने तरीका अपनाया, इस बारे में उन्होंने अपने मित्र वॉटसन को भी बताया, क्योंकि वह अपनी योजना में, आगे की योजना में वॉटसन को शामिल करना चाहते थे। इस दौरान जब वो अपने मित्र को इस बारे में बता रहे थे, उनके सामने से एक नवयुवक उन्हें पहचानता हुआ चला जाता है, जबकि होम्स उस समय भेष बदले हुए थे। वो सरप्राइज थे कि उन्हें कौन पहचान गया, ये कौन था जो उन्हें नमस्कार करके गुजर गया। But Holmes did not know that Adler had recognized him. एक्चुअली ये एडलर थी और होम्स को ये नहीं पता था कि एडलर ने उन्हें पहचान लिया था। वो भी एक्ट्रेस थी, भेष बदल के वो भी उधर से निकल गई थी। He knew that she was a beautiful woman and highly intelligent. जितनी जानकारी उन्होंने एडलर के बारे में हासिल की, तो वो जानते थे कि वो बहुत ही खूबसूरत लेडी थी और बहुत इंटेलिजेंट भी। She got married to a Mr. Godfrey Norton. He was her previous lawyer. वह उस दिन जब वो जानकारी हासिल कर रहे थे, उन्हें पता चला कि उस दिन उस लेडी ने, आयरन एडलर ने शादी कर ली थी गॉडफ्रे नॉर्टन नाम के अपने प्रीवियस लॉयर के साथ में। ये बात उनको ज्यादा बेचैन कर रही थी कि यार ये क्या है, जब वो किसी और से शादी कर रही है तो वो लेटर और फोटोग्राफ फिर राजा को क्यों नहीं दे देती, इससे उसे क्या फायदा होने वाला है। क्या ये इस मामले को और उलझा रहा था या ये मामले को सुलझा रहा था। क्या वाकई में एडलर एक ब्लैकमेल करने वालों की लिस्ट में शामिल हो गई थी। क्या वो वाकई में राजा को लूट कर वहां से चले जाना चाहती थी। लेकिन जो हासिल की उन्होंने जानकारी एडलर के बारे में, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। सब लोग सम्मान के साथ एडलर के बारे में बातें कर रहे थे। फिर ये क्या हो रहा था, शर्लॉक होम्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बस उसका एक ही एम था कि किसी भी तरह वो फोटोग्राफ उससे हासिल कर ले। राजा हालांकि हर तरीके से कोशिश कर चुके थे, उसको सड़क पर रोककर, घर की तलाशी करवाकर, हर तरीके से वो लेटर और फोटोग्राफ तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाए थे। अब होम्स अपनी योजना बना रहे हैं वहां तक पहुंचने की। जितनी जानकारी उनको हासिल करनी थी वो उन्होंने यहां से हासिल कर ली। अब आगे की योजना को अंजाम देना था उन्हें। Anyway, the next day at 5 o'clock in the afternoon, Holmes, now disguised as a priest, was walking in front of Irene Adler's home when Miss Adler arrived from her daily ride in the park. अब अगले दिन अपनी योजना के अनुसार होम्स ने भेष बदला, एक प्रिस्ट का भेष लिया और एडलर के घर के आसपास ही चक्कर लगाते रहे।
जब तक कि एडलर के वहां पार्क से लौटने का समय नहीं हो गया। एडलर जब पार्क से लौटी, गाड़ी से उतरी, ऐसे स्टेप्ड आउट ऑफ हर कैब, जैसे कैब से बाहर आई, होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट, होम्स ने बेहोश होने का स्वांग रचा, ढोंग किया। सेवरल पीपल कैम टू हेल्प हिम, अब जैसा कि उन्होंने प्रेस्ट का रूप ले रखा था तो उनको बेहोश होते देख तुरंत ही भीड़ लग गई लोगों की उनकी मदद के लिए। मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम टू कैरी हिम इनटू हर लिविंग रूम। अब मिस जो एडलर की बात करें अपन, तो एडलर का तो मिस एडलर का घर तो वही था, तो उन्होंने भी मदद करने के लिए कह दिया कि इन्हें उठाकर मेरे लिविंग रूम में ले चलकर लेटा दीजिए, फिर जब ये ठीक हो जाएंगे तो फिर ये चले जाएंगे। और यही हुआ, लोगों ने एडलर के घर में होम्स को ले जाकर लेटा दिया क्योंकि वो एक प्रेस्ट की भेष में थे। और जैसा डायरेक्ट किया गया था, यानी प्लान वैसा ही चल रहा था। होम्स की यह योजना थी कि ऐसा कुछ होगा और इससे वह एडलर के घर में एंट्री पा लेंगे। एज होम्स हैड डायरेक्टेड, हिज फ्रेंड स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल दिस इन द गार्डन, और इस दौरान उनकी योजना का ही हिस्सा बने हुए उनके फ्रेंड वॉटसन गेट के बाहर, एडलर के गेट के बाहर पूरी योजना के दौरान इंतजार करते रहे, खड़े रहे कि इशारा पाते ही उन्हें अब अगला स्टेप क्या उठाना है। सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड वेल टिल नाउ। अब हम इस कहानी में हमारे अगले वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार होम्स उस लेटर और फोटोग्राफ तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं, और सफल होने के बाद क्या उन्हें वह आसानी से प्राप्त हो जाएंगे या उन्हें कुछ और करना होगा। क्या एडलर अपनी बुद्धिमत्ता से, जैसे हम बात करते हैं उनके बारे में, यहाँ होम्स को मात दे पाने में सफल होगी। आखिर एडलर के दिमाग में चल क्या रहा था, इन सब बातों का जवाब हमें मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, टिल देन, bye bye, see you in the next lesson. Thank you.